आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी प्रकृति कैसी होगी हमें बताना है। ठीक है, तो देखो किसी दर्पण के जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो इन दोनों दर्पण के लिए हम फोकस दूरी देखते हैं कि किसका, क्योंकि यहाँ पे देखो फोकस दूरी जो हमें एफ दी गई है वो क्या है, +15 सेंटीमीटर है, मतलब धनात्मक फोकस दूरी हमें सूचित हो रही है। तो पहले दोनों दर्पण के लिए हम देखते हैं कि फोकस दूरी होती क्या है। तो देखो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए देखते हैं कि फोकस क्या होगी। ठीक है, तो देखो फोकस क्या होता है कि ये मान लो mn क्या है, अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष जिसे हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं, और पी क्या है, ये दर्पण के ध्रुव है। ठीक है, अब फोकस क्या होती है किसी भी दर्पण के लिए, अगर हम फोकस की बात करें तो कैसे हम उसका निर्धारित करते हैं फोकस, तो जब दर्पण पे अनंत से आ रही किरणें, ठीक है, मतलब जो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही होती हैं, ठीक है, वह दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है। ठीक है, जैसे इस तरह से ये किरणें आ रही हैं, ठीक है, और ये क्या हो रही है, परावर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पे क्या होती है, ये फोकसित होती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो रही है, फोकसित होगी। तो ये जो बिंदु होता है ये दर्पण का क्या बनता है, मुख्य फोकस बनता है। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या, दर्पण का मुख्य फोकस। अब ध्रुव से जो मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है, जिसे हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह परिपाटी की अगर हम मदद से देखें तो आपतित किरण के दिशा में हम लोग धनात्मक चिन्ह लेते हैं और उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखो किधर आ रही है, दर्पण के बाईं तरफ, जो क्या है, ऋणात्मक चिन्ह को स्पष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी f का मान वो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह इस तरह से उभड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसके लिए हम देखेंगे कि मुख्य फोकस किधर बनेगा। तो देखो ये क्या होगा, समांतर किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप क्या होती है, वह मुख्य फोकस पे मिलती है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये वास्तविक रूप से मिलता नहीं है, या हमें क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से ये क्या होगा कि ये इस तरह से परावर्तित होगी और हमें क्या दिखेगा कि ये मुख्य फोकस पे हमें मिल रहा है, मतलब ये हमें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होगा वहां पे उसका क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ठीक है, इसी प्रकार इस तरह से आप किरण आरेख बनाओगे। ठीक है, तो ये इधर से परावर्तित होकर के निकलती है और जब आप पीछे इसे मिलाओगे तो ये इस तरह से मिलती हुई जिस बिंदु पे नजर हमें प्रतीत होती है वह उसके लिए मुख्य फोकस बनता है। ठीक है, अब यहाँ से जो दूरी होगी वो क्या हो गई, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी की मदद से ये तो चिन्ह क्या हो गया, धनात्मक आपतित मार्ग की दिशा में, और ये चिन्ह हो गया ऋणात्मक। फोकस हमारी कहाँ आ रही है, धनात्मक की तरफ, और यह दूरी की क्या आ रही है, धनात्मक। मतलब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी का मान है वो क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी की मदद से। अब प्रश्न में हमें दिया गया है कि दर्पण की किसी भी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब धनात्मक मान किसका होता है, उत्तल दर्पण का, अर्थात ये जो दर्पण है वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।